हम सभी ने भगवान विष्णु को ऐसी ही सुप्त अवस्था में देखा है या फिर उन्हें लेटे हुए देखा है। आखिर इसका क्या कारण है? भगवान विष्णु हमेशा निद्रा की अवस्था में ही क्यों रहते हैं? जी हाँ, इसका कारण ये है कि पुराणों में विदित है कि जब राजा बाली ने जब समस्त पृथ्वी पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया तो समस्त देवगण, इंद्र जी भी सभी बहुत परेशान हो गए। उनकी परेशानी को देखकर वो विष्णु भगवान के पास गए। तब विष्णु भगवान ने कहा ठीक है। उन्होंने धरती पर जाने का निश्चय किया और एक ब्राह्मण के रूप में गए। यह रूप था उनका वामन रूप। यह रूप बहुत प्रचलित हुआ। एक बौने ब्राह्मण का रूप धारण किया और राजा बाली से 3 पग भूमि मांगी। पहले 2 पग में ही उन्होंने समस्त पृथ्वी ले ली और तीसरे पग में जब बाली ने अपना सर आगे कर दिया तब बाली तो पाताल लोक में पहुंच गए, परंतु सभी देवगण और विष्णु भगवान उनके इस श्रद्धा भाव से बहुत प्रसन्न हुए, जिसके फलस्वरूप भगवान विष्णु ने कहा बाली तुम मुझसे कोई भी वर मांगो। बाली ने वर में भगवान विष्णु को ही मांग लिया, जिसके फलस्वरूप भगवान विष्णु उनके साथ पाताल लोक चले गए, जिससे माता लक्ष्मी अकेली हो गई। तब माता लक्ष्मी ने जाकर बाली के राखी बांधी और फलस्वरूप उन्होंने अपने पति यानी विष्णु भगवान को वापस मांग लिया। परंतु विष्णु भगवान अपना वरदान हमेशा ही फलित करती हैं, इसलिए उन्होंने कहा बाली मैं हर 4 महीने तुम्हारे पास पाताल लोक में रहूंगा। इसलिए भगवान विष्णु बाली के भी हो गए और हर 4 महीने वो अपनी निद्रा में ही रहते हैं। ये निद्रा ही है जो हमें विष्णु भगवान को हमेशा लेटा हुआ ही दिखाती है। और जब उन 4 महीनों के बाद विष्णु भगवान अपनी निद्रा से उठते हैं तो वह कहलाती है देवठान एकादशी। सभी शुभ कार्य भगवान के उठने पर ही होते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु ही इस दुनिया के संचालक हैं। उनके उठने पर ही सभी प्रकार के शुभ कार्य करे जाते हैं, जिसे हम देवठान एकादशी के रूप में मनाते हैं। अगर कहानी पसंद आए तो अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।